हेलो, दिस इज़ रुद्र और आज एक और नया वीडियो हम लेके आ रहे हैं जिसमें शेयर मार्केट के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। थोड़ा अलग टॉपिक लेके आ गया। मैंने सोचा यार ये टॉपिक में लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है शेयर और स्टॉक में, एंटरप्राइजेज में, तो आज उनका कन्फ्यूज़न दूर ही कर देते हैं, है ना। स्टॉक के मैंने बताया नहीं इस वीडियो में, लेकिन हाँ आपको कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा शेयर स्टॉक के बीच डिफरेंस। और थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। पिछले वीडियो में 8 लाइक्स, एक कमेंट आया था, जिसने कमेंट किया था उसको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। फाइनली एक रिस्पांस आया है, तो थैंक यू फॉर द रिस्पांस। और सब्सक्राइबर 11 हो चुके हैं हमारे, तो थैंक्स। इस फैमिली को और बढ़ाओ। चालू करते हैं आज वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट मतलब रिस्क, है ना। एक मिडिल क्लास के बंदे के दिमाग में यही आएगा कि शेयर मार्केट का मतलब एक रिस्क है। अब वो रिस्क है, अब चलो इस रिस्क को भी समझ लेते हैं। तो शेयर मार्केट के बारे में आज हम डिटेल बात करने जा रहे हैं, ठीक है भाई। अब जैसे शेयर मार्केट, पहला इमेज जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो आ रहा है शेयर्स और स्टॉक में क्या फ़र्क होता है। पहले मैं शेयर्स क्या है बताऊँगा। एक एग्जांपल मैंने बहुत प्यारा दिया है जिससे आप समझ जाओगे कि शेयर होते क्या हैं, और स्टॉक बस छोटा सा चेंज है, और कुछ नहीं है। स्टॉक भी इजी से आप समझ जाओ। जल्दी मैं आपको शेयर समझाता हूँ शेयर्स होते क्या हैं, क्योंकि आप इस वीडियो में इसलिए आए क्योंकि आपको शेयर समझना है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने दिया शेयर्स होते क्या। राहुल वांट टू डेवलप्स हिज कंपनी। उसको अपनी कंपनी डेवलप करनी है और उसको 40,000 रुपये चाहिए अपनी कंपनी को डेवलप करने। ही नीड्स 40K रुपीज़ टू डेवलप हिज कंपनी। He has made a face value of ₹10 per person और ₹10 per शेयर। मतलब इसने एक शेयर का प्राइस रखा है 10 रुपये। एक बार समझो इसको, मैं समझाता हूँ शेयर क्या होता है। मतलब मान लो आपको 40,000 रुपये चाहिए कंपनी को डेवलप करने के लिए, तो आपने सोचा कि मुझे कहीं से बाहर से या तो कंपनी लोन उठाती है या वो बाहर से पैसे लेती है। तो अब आगे बात करते हैं। बेसिकली आपको 40,000 रुपये चाहिए अपनी कंपनी को डेवलप करने के लिए। बात इतनी सी है। या तो आप क्या लोगे, लोन लोगे, या आप बाहर से कैसे पैसे लोगे। अब वो जब बाहर से हम पैसे लेते हैं डिवाइड करके, एक से थोड़ी ना 40,000 लगातार लेना, हम डिवाइड करके लेते हैं कि भाई आप इतने दो, आप इतने दे दो, ठीक है। अगर कोई अमीर बंदा तो दे देगा, लेकिन तो हम ऐसे करके डिवाइड करके ले लेते हैं उससे पैसे। और वो जो डिवाइड करके लेते हैं, इसने 10 पर शेयर रखा, मतलब वो शेयर कितने खरीदने हैं, एक शेयर का प्राइस कितना है। शेयर का मतलब क्या है, डिवाइड कर देना कि आप अब मुझे पैसे किसे लेने हैं। तो मैं कहूँ कि आप 4 बंदे सामने खड़े हैं, तू मुझे 10,000, तू मुझे 10,000, तो 40,000 हो गए। अब बहुत सारे लोग हम नहीं जानते कौन कौन शेयर खरीदने में इंटरेस्ट है, तो हम कहते हैं कि भाई 10 पर शेयर कर देते हैं, एक शेयर का प्राइस 10 रुपये कर देते हैं, ठीक है भाई। तो कितने शेयर हो गए उसके पास। सो देयर आर 4,000 शेयर विच पीपल कैन बाय। तो पीपल बाय कर सकते हैं। बेसिकली अब आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि भाई हम तो पैसे दे रहे हैं उनको, हम बाय क्या कर रहे हैं, हम तो पैसे लगा रहे हैं। बेसिकली मैं आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा ये मैं क्या चीज़ कह रहा हूँ। प्रॉफिट भी तो होगा, ऐसी बात नहीं ना, उनको प्रॉफिट भी तो होगा जो शेयर होल्डर बैठे। आप जब शेयर खरीदते हो तो आपको क्या लगता है कि आपने पैसे दिए, आपने कुछ हुआ नहीं, लेकिन आप कंपनी के छोटे से प्रोपोर्शन के ओनरशिप में आ चुके हैं। मतलब आप कंपनी के छोटे पार्ट के, मतलब क्या कह सकते हो, वो लीडर बन चुके हो, एक छोटे प्रोपोर्शन के लीडर बन चुके हो कंपनी के छोटे से पोर्शन के। समझ रहे हो ना। आप शेयर जब खरीद रहे हो तब आप ये कर रहे हो। आफ्टर व्हेन राहुल कंपनी डेवलप्स मेड अ प्रॉफिट, सो दोज हु बॉट दे विल ऑल्सो मेक प्रॉफिट। ईजी भाई, जब उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा तो वो भी कहेंगे भाई इनको भी देते हैं, इन्होंने तो मेरी मदद की है मैं कंपनी डेवलप करने के लिए, इनको भी दे देते हैं। और देना पड़ता है भाई। 2 टाइप के शेयर्स भी हम पढ़ेंगे, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस शेयर्स, वो मैं बात करूँगा। आपको एग्जांपल तो समझ आ गया ना कि शेयर बेसिकली है क्या। अगर कंपनी को डेवलप करना होता है या अपनी कैपिटल वैल्यू बढ़ानी होती है तो वो ये करती है, या तो लोन लेती है या लोगों से ले लेती है। और जो लोगों से लेती है उन्हें ही हम शेयर कह रहे हैं कि भाई ये 4,000 शेयर जो खरीद सकते हैं ये पैसे। अब हमने पैसे दिए तो क्या करेंगे, कंपनी को लेगी, कंपनी पास 4,000 शेयर्स आ गए, मतलब 40,000 रुपये आ चुके हैं उनके पास। 4,000 इंटू 10 तो 40,000 रुपीज़ उनके पास आ चुके हैं। अब 40,000 रुपये उनके पास आ चुके हैं, मतलब कंपनी का जो डेवलप करने का वो जो ड्रीम है वो जो है वो पूरा हो जाएगा बस। अब जैसे ही उसका पूरा हुआ, उन्होंने कहा प्रॉफिट हुआ, जैसे ही प्रॉफिट हुआ उनका, उन्होंने सीधे शेयर होल्डर को वापस पैसे दे दिए। तो ये होता है शेयर का बेसिक आइडिया जो मैं आपको दे चुका हूँ। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा। चलो भाई,
इसी बात पे मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। आपको एग्जांपल समझ आ गया ना। शेयर का बेसिक मतलब है, देखो शेयर बहुत बेसिक मतलब है। शेयर का बेसिक मतलब यही है कि भाई साहब हाँ लोग बांट रहे कि तू इतना रहते मैं इतना रहता कि कंपनी डेवलप हो जाएगी। हमें कंपनी डेवलप से मतलब नहीं है, हमें क्या उसका प्रॉफिट होना चाहिए ताकि हमें मिले। हम जो उन्हें पैसे दे रहे हैं वो उसे यूज़ कर रहे हैं अपने आप को डेवलप करने में। तो जब भी कोई एंटरप्रेन्योर मतलब वो जो जिसका आइडिया होता है, जो स्किल से कंपनी डेवलप करता है, जब वो कंपनी डेवलप कर रहा होता है तब उसको भी ऐसा सेटअप चाहिए होता है। तभी वो लोन लेना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि लोन की किस्तें भी तो तानी होती है, मुश्किल होता है। तभी वो शेयर मार्केट आज का ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट का ट्रेंड है, उसमें कुछ ऐसा लोन का मतलब कोई फालतू चीज़ नहीं होती। यहाँ पे सीधा हम शेयर होल्डर्स बैठे होते हैं, पैसे देते हैं हमें। जैसे मैं अपने मालिक को मुझे सब पैसे दे रहे हैं, मतलब और मैं कंपनी डेवलप कर रहा हूँ उससे, और जब मुझे प्रॉफिट मिल रहा है तब मैं उनको वापस कर रहा हूँ। ये बेसिकली शेयर्स, समझ गए ना। हम इसके और डिटेल बात करें, मेरी बेसिक आइडिया है ये बस अपना शेयर खत्म हो गया, बहुत बेट हो गई। ये पार्ट 1 ही है। अब मैं बात करना हूँ एंटरप्राइज हमने कभी सुना होगा ना, टाटा एंटरप्राइज सुना होगा ना। एंटरप्राइज का मतलब ये होता है कि एक प्रॉफिट बिजनेस होता है ये, जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट्स बनाता है, जो ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर्स रन करते हैं, नाम से पता चल रहा है। और ये एंटरप्राइज इज एंगेज इन द ट्रेड ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोर्ड टू कस्टमर। हाँ मतलब या तो कोई कुछ बना के दे रहा है, या किसी ने कुछ बना रखा है, वो उसकी हम सर्विस आप तक पहुंचा रहे हैं। ये 2 चीज़ें हो सकती है पॉसिबल। या तो मैं खुद बना रहा हूँ या कोई और बना रहा है, मैं उसको आप तक पहुँचा रहा हूँ। हमने पढ़ा ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, जब हमने छोटी क्लास में पढ़ा करते थे कि भाई प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर, वो चीज़ें बना रहे हैं, फिर ट्रक होते हैं सेकेंडरी जो उसको लाते हैं मार्केट तक, और मार्केट हमें कहाँ तक पहुँचा रहे हैं, टर्शरी सेक्टर। बिल्कुल, चलो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं या गुड्स बनाते हैं एंटरप्राइज। तो टाटा एंटरप्राइज सर्विस प्रोवाइड करती है और गुड्स बनाती है वो। इट हैज़ सर्टेन रिसोर्सेज टू अचीव इट्स गोल। पीपल है, मनी है, और ये अपना शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट आप बात करते हो। शेयर मार्केट मतलब आपने किसी एक कंपनी से शेयर लिए। शेयर अगर मैंने कहा मैंने 4,000 शेयर ले रखे, 4,000 रुपये के शेयर ले रखे, मतलब मैंने उससे अब मुझे ये नहीं, अब मतलब दूसरों को ये नहीं पता कि 4,000 तुमने शेयर लिए, लेकिन वो कितने रुपए के लिए है ना, कितने रुपए के लिए है। मान लो मैं 10 रुपये, तो 40,000 मैंने दे दिए उसे, 40,000 दे दिए कंपनी को। फिर कंपनी उससे डेवलप होगी, अगर उसको प्रॉफिट हुआ तो मेरे को मिल जाएगा, अगर नहीं हुआ तो एक और इसका टाइप आएगा, वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले अब ये समझो, एंटरप्राइज समझ गए ना, ठीक है भाई। और स्टॉक क्या होता है, एक बार स्टॉक मार्केट समझाता हूँ। स्टॉक बेसिकली आप ये तो समझ गए ना कि ये जो प्रोडक्ट्स जनरेटेड होते हैं उसे हम आउटपुट कहते हैं। रिसोर्सेज जो उसे मिलते हैं, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए पैसा मिलता है, या तो लोन से या शेयर मार्केट से, वो होता है इनपुट। चलो भाई, हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ शेयर्स की, बट उससे पहले छोटी सी बात करने वाला हूँ कि भाई साहब पहले मैं आपको स्टॉक मार्केट बताता हूँ। शेयर मार्केट तो समझ गए, मार्केट क्या होता है जहाँ पे हम ये शेयर्स खरीदते हैं। वो प्लेटफॉर्म हमें चाहिए होता है जहाँ से हम शेयर्स खरीद रहे हैं, उसे हम कहते हैं शेयर मार्केट। शेयर तो समझ गए होगे ना आप। तो बेसिकली शेयर्स का मतलब ये होता है कि मतलब आप किसी एक कंपनी से ले रखे हैं, आपने एक कंपनी से ले रखे हैं ताकि वो प्रॉफिट का आपको वापस देगा, वो वापस से प्रॉफिट करके वो उसका दुगना देगा। कहते हैं ना, कभी सुना ना, आप इतना डालोगे तो उसका 5 टाइम आपको मिलेगा। वो तब मिलेगा जब उसको प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। अब ये भी हम बात करेंगे, एक बंदा है, एक 2 टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स तो प्रॉफिट लॉस पे डिपेंड करता है कि अगर आपने इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं तो भाई साहब मतलब आप तो एक रिस्क पे बैठो, मतलब हाँ रिस्क होता है कि मतलब अगर कोई ब्रोकर आपके उसको प्रोफेशनल ब्रोकर कौन होता है, जो आपको नॉलेज देता है कि आप अगर इस कंपनी से शेयर खरीदोगे तो भाई साहब आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। तो आपके ब्रोकर है तो बढ़िया है, फिर तो आप प्रॉफिट लॉस का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो भी दिक्कत हो सकती है। तो पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए सब चीज़ों की, फिर आप इसको ऐसे नहीं कि जाते ही पैसे डाल दो बिना सोचने को, तो बिल्कुल सोचना चाहिए, ठीक है भाई। एज ए मैच्योर पर्सन सोचना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसके साथ स्टॉक क्या होता है, जब हम अलग अलग कंपनियों से शेयर ले रखे हैं तो वो स्टॉक
स्टॉक मार्केट बस थोड़ा वो वर्ल्ड वाइड लेवल बन जाता है। मैंने शेयर मार्केट बोला तो किसी एक कंपनी का मार्केट में बोला, एक कंपनी का सेटअप बोला कि इस कंपनी के मतलब इधर इस वेब लिंक में जाके मैं वो शेयर मार्केट है। स्टॉक मार्केट मैंने वर्ल्ड वाइड बोल दिया, मतलब सारी कंपनियों के मार्केट जहाँ है वो है स्टॉक मार्केट। चलो भाई, अब मैं बात करने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ शेयर्स की, जो है दो टाइप की है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, जो मैं अभी बोला प्रेफरेंस शेयर। तो बात मैं डिफरेंस, मैंने वो फोटो मुझे मिली नहीं बढ़िया सी जिसमें मैं डिफरेंस समझा, आपको पहले मैं खुद समझाता तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक से सुन लेना। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो आप जो मतलब जैसे इन्हें ऑर्डिनरी शेयर भी कहते हैं, जो हर वक्त हम खरीदते रहते हैं कंपनी से, ठीक है भाई, ऑर्डिनरी शेयर। अब होता ये है, इनका फ़ायदे इनको पता है क्या है, इनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं कि अपने कंपनी में आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनने के लिए इलेक्शन इन्हें वोटिंग राइट्स मिलते हैं, ताकि आप कंपनी में अपना जो भी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेटअप करना है तो आप वोट करें। बट जो प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, अगर कंपनी को लॉस भी, पहला डिफरेंस, अगर कंपनी को लॉस भी हो जाए तो भी पैसा पहले प्रेफरेंस शेयर को ही वापस मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा। अगर प्रेफरेंस शेयर के बाद कंपनी में पैसा बचा तो फिर मिलेगा, ये बात है भाई। और प्रेफरेंस शेयर सबसे पहले पैसे दिए जाते हैं क्योंकि नाम ही है प्रेफरेंस। अब इक्विटी, अब आप सोचोगे या फिर इक्विटी शेयर का प्लस पॉइंट क्या है? इक्विटी शेयर का प्लस मैं आप पहले बता दूं, ये मैं पूरा डिटेल में अगले वीडियो जरूर बताऊँ, अभी मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। इक्विटी शेयर का प्लस पॉइंट ये है कि वो पूरे कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकती है, और वोटिंग राइट प्रेफरेंस शेयर्स के पास नहीं होते जो खरीदते प्रेफरेंस शेयर। तो बेसिकली प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, मान लो मेरे पास है कंपनी बड़ी, मैं अपने 50% शेयर अपने पास रखूँगा, बाकी कुछ इक्विटी शेयर्स को दे दूँगा, कुछ प्रेफरेंस शेयर को दे दूँगा। अगर मैं लॉस भी होता है तो सबसे पहले मैं प्रेफरेंस शेयर को दूँगा, क्योंकि नाम से पता चल रहा है प्रेफरेंस। इक्विटी का मतलब क्या होता है? हिस्सेदारी लेना। आप जब भी कुछ शेयर दे रहे हो तो आप, मैंने बताया था ओनरशिप, आप एक स्मॉल प्रोपोर्शन कंपनी के ओनरशिप ओनर बन चुके हो, स्मॉल प्रोपोर्शन के, वो चीज़ होती है। और प्रेफरेंस शेयर, अगर किसी प्रेफरेंस शेयर है तो वो उसे बेच नहीं सकता आगे, क्यों? क्योंकि कंपनी के मोस्ट ऑफ द जो शेयर्स या पैसा है उन्हीं के पास है, तो वो नहीं बेच सकता है जब तक कंपनी उसे खुद ना खरीद ले। आपने सुना होगा वर्ड, यार मैं फिर भूल गया, एक वर्ड था बाय, कोई ऐसा वर्ड था। अभी एक खबर भी तो आई थी इन्फोसिस की, हाँ मैंने सुनी थी कि उन्होंने अपने प्रेफरेंशियल 10 करोड़ शायद शेयर थे जो ले लिए थे। तो बेसिकली आइडिया ये है कि प्रेफरेंशियल शेयर अपने बेच ही सकते हैं, बट ये बेच सकते हैं इक्विटी शेयर्स अपने, ये जो जिन्होंने भी इक्विटी शेयर से रखे वो बेच सकते हैं। अब मैं इनकी डिटेल में आगे एक और वीडियो बनाऊंगा जिससे फुल डिटेल बात करूँगा, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर सब केस लेके चलूँगा, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। आपको शेयर का बेसिक आइडिया मिल गया ना, बस इक्विटी शेयर का बेसिक आइडिया मिल गया। इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं लेकिन प्रेफरेंस शेयर नहीं होते, तो दोनों के पास प्लस पॉइंट है। लेकिन इक्विटी शेयर में थोड़ा रिस्क होता है कि अगर लॉस हो जाता है, अगर लॉस हुआ तो आपको नहीं मिलेगा। और प्रेफरेंस शेयर सबसे पहले दिया जाता है, जो प्रॉफिट कंपनी मेरे पास आएगा तो मैं किसको सबसे दूंगा? प्रेफरेंस शेयर में। और प्रेफरेंस शेयर को सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही खरीद सकती है, सिर्फ फाइनेंशियल। इक्विटी शेयर को रिटेल इंडस्ट्री ले लो और बाकी इंडस्ट्री भी खरीद सकती है, बट प्रेफरेंस में सिर्फ ये। तो प्रेफरेंस का अगर प्लस पॉइंट है तो माइनस पॉइंट भी है, बिल्कुल हर चीज़ के प्लस माइनस पॉइंट होता है, तो वो देख के चलना चाहिए। जिसके ज़्यादा प्लस पॉइंट वो ज़्यादा वैल्यूबल। दोनों शेयर, तो आपको शेयर्स का बेसिक आइडिया मिल गया, स्टॉक का मिल गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे पार्ट 1, इसके पार्ट 2 के साथ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर को और डिटेल मिल रहा हूँ। आपको बेसिक आइडिया मिल गया ना, एंटरप्राइज क्या होता है, वो बेसिक कंपनीज होती है जो गुड्स प्रोवाइड करती है, सर्विस। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, ठीक है, ओके बाय।